Now we will discuss about the other parts of the नर्वस सिस्टम. फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमने डिस्कस की इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमने देखा द पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम, देन हमने देखा द इंटरनल कैप्सूल, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, एंड हमने देखा हमारे जो हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं, कैसे वो हमारे थैलेमस एंड बेसल गैंग्लिया के बीच से होते हुए जो है क्रॉसिंग कर रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी बेसल गैंग्लिया. तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स में बेसल गैंग्लिया पार्ट देख रहे हैं तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया है क्या, बेसल गैंग्लिया जो है वो है क्या चीज़ है. ओके, दिस इज़ योर सेरेब्रम एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल स्पाइनल कॉर्ड. ओके जी, तो स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा, सेरेब्रम इसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज़ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है 2 सेंटीमीटर थिक एरिया जो है वो है प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम. उसके बाद हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट, राइट. वेंट्रिकल्स को अभी हम छोटा करके समझते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स. ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. इसी के पास हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स के पास प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा एरिया थैलेमस. द ब्लू कलर पार्ट जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये है थैलेमस, और हमारा जो ये वाला एरिया है बेसल गैंग्लिया. तो ये पार्ट जो है बेसल गैंग्लिया है, बीजी बेसल गैंग्लिया. दिस पार्ट इज थैलेमस. तो इस बेसल गैंग्लिया को अब हम समझने के लिए पर्पस के लिए इसको बाहर लेके जो है आएंगे. तो ये पार्ट जो है हम इसको मैग्नीफाई करते हुए यहाँ पे लेके आते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी वी कैन से बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया का पार्ट है और इसके साथ लगे हुए हैं ऊपर की तरफ लाइक दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसकी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई वायरलेस हेडसेट हो. ठीक है, वायरलेस हेडसेट हो ऐसे लग रहा है. ठीक है, लग रहा है ना ऐसा. तो इसका जो हमारा बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर को यहाँ से हम अभी स्टडी करने के लिए जूम आउट करके लेके आए हैं. तो बेसल गैंग्लिया है क्या? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़. ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ है. इसके अंदर हमारे बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड जो है न्यूरॉन्स हैं, जो कि बोथ क्या हैं, इनहिबिटरी, काम को रोकने वाले, प्रोसेस को रोकने वाले, इनहिबिटरी. और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में कौन से आते हैं? गाबानर्जिक. ठीक है, गाबानर्जिक हमारे जो हैं गाबा के ऊपर काम करने वाले गाबानर्जिक हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनहिबिटरी हैं. काम को कब रोकना है, मूवमेंट को कब करवाना है, ये काम करते हैं गाबानर्जिक हमारे न्यूरॉन्स. ठीक है जी. उसी तरह ये इनिशिएट करने का काम भी जो है करते हैं. जब स्मूथ स्केलेटल मसल मूवमेंट करवानी है, आर्म्स के साथ हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं और ये मूवमेंट करवानी है, तो ये जो काम है इनहिबिटरी, रोकने का काम और शुरू करने का काम कौन कर रहा है? बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया के पास से ही यहीं से गुजर के जा रहे हैं हमारे कौन से पिरामिड्स, हमारे जो हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स गुजर के जा रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पड़ा है इधर थैलेमस पार्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है थैलेमस पार्ट. ठीक है जी. तो बेसल गैंग्लिया ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़. ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ है जो कि इनहिबिटरी एंड हमारे इनिशिएशन का काम, शुरू करने का काम भी, स्टार्ट करने का काम भी जो है ये हमारा बेसल गैंग्लिया कर लेता है. ठीक है, बेसल गैंग्लिया. तो इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं. सबसे पहले इसकी जो ऊपर वाली टेल है इससे शुरू करते हुए जब हम देखते हैं, दिस इज वी कैन से द कॉर्डेट न्यूक्लियस.
तो यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे प्रेजेंट है कॉर्डेट न्यूक्लियस नाम की स्ट्रक्चर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के एंड पॉइंट पे यहाँ पे लगा हुआ है हमारा अमेगडेला। ठीक है, अमेगडेला पार्ट जो है यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा पार्ट है जी? अमेगडेला। ठीक है, अमेगडेला किसके साथ जुड़ा हुआ है? कॉर्डेट न्यूक्लियस के साथ। उसी तरह ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी, ठीक है, ग्लोबस पैलिडस, और ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, दिस इज वी कैन से थैलेमस। दिस पार्ट इज थैलेमस। ये पार्ट जो है थैलेमस के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो ये एरिया है ग्लोबस पैलिडस के न्यूरॉन्स हमारे थैलेमस के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस के जो न्यूरॉन्स हैं वो थैलेमस के साथ कनेक्टेड हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है, जिसको मैं डार्क ब्लू कलर का बना रहा हूँ, ये पार्ट, इस एरिया का नाम है प्यूटामेन। इस एरिया का नाम है प्यूटामेन। तो हमने देखा कि बेसल गैंग्लिया ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और सेंटर पार्ट का नाम है हमारा ग्लोबस पैलिडस के साथ जुड़ा हुआ है थैलेमस, और यहाँ पे प्रेजेंट है डेंसली सेल बॉडीज़ वाला एरिया, दैट इज़, इसका नाम है जी ये वाला एरिया ब्लू कलर का प्यूटामेन। तो हमने देखा प्यूटामेन इसके साथ जो है वो डेंसली सेल बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो हमने देखा बेसल गैंग्लिया जो स्ट्रक्चर है थैलेमस हाइपोथैलेमस के साथ वेल कनेक्टेड है, और इसी के पास नीचे से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन। यहाँ पे प्रेजेंट है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में प्रेजेंट है हमारा VTA, यानी कि वेंट्रिकुलर टेगमेंटल एरिया। तो इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं पॉइंट्स में डोपामिन, ठीक है, डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये VTA में बन रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेगमेंटल एरिया में डोपामिन बन रही है, और हमारे बेसल गैंग्लियो का जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ गाबा जो है किसका, वो है न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बेसल गैंग्लिया का न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, जो कि क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इनहिबिट करने का काम कर रहा है, रोकने का काम जो है ये करता है। डोपामिन के बारे में सभी को पता है दैट इट इज़ द इनिशिएटर, स्टार्ट करने वाला जो हमारा वो है न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब कई लोगों में हमारे बेसल गैंग्लिया के डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, बेसल गैंग्लिया पार्ट ऑफ द जो ब्रेन है उसके डिसऑर्डर हो सकते हैं इंजरी के कारण, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन के कारण जो है, और हमारे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिसऑर्डर्स के कारण। डोपामिन का कम बनना, ज़्यादा बनना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके कारण कौन कौन से जो हैं डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो सबसे मशहूर डिसऑर्डर है टॉरेट्स सिंड्रोम। ठीक है, टॉरेट्स डिसऑर्डर और टॉरेट्स हमारा डिसऑर्डर। ठीक है, टॉरेट डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा हंटिंगटन डिजीज़ हो सकती है, हंटिंगटन डिजीज़ या हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है दैट देयर इज़ अबनॉर्मल जर्की मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, अबनॉर्मल गेट प्रेजेंट हो सकती है। पार्किंसन डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़, तो ये भी गेट के साथ जुड़ी हुई है। चलने फिरने का ढंग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अबनॉर्मल गेट, GAIT, यहाँ पे गेट का मतलब है चलने का स्टाइल जो है, बैलेंस जो है वो ख़राब हो सकता है। पर्सन विल मूव लाइक दिस, तो अबनॉर्मल गेट हो सकती है। ठीक है, अबनॉर्मल गेट जो है प्रेजेंट होगी, धीरे धीरे चलेगा, इम्बैलेंस बना के चलेगा। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं
वो बेजल गैंग्लिया के साथ जुड़े हुए हैं। और एक काफ़ी मशहूर डिसऑर्डर है OCD इन द मेंटल हेल्थ, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार लॉक चेक करना, बार बार काउंट करना, ठीक है, और कंपल्शंस होना, बार बार इमोशंस होना। तो ये सारे जर्की मूवमेंट्स, क्लमसी मूवमेंट्स, अनकोऑर्डिनेशन, सबसे बड़ा फीचर है अनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी कि अभी मैं बताता हूँ आपको अनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं पीछे से, और यहाँ से हमारा बेजल गैंग्लिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, फिर थैलेमस के साथ जो है तालमेल बना के कोऑर्डिनेट करके मसल मूवमेंट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी आइज़ जो हैं अभी कुछ देख रही हैं, ठीक है, मेरी आइज़ ने फॉर एग्जांपल अभी डॉग देखा, बड़े साइज़ का डॉग देखा, लॉयन देखा, तो यहाँ से मैसेज सीधा मेमोरी प्लस एक्सपीरियंस प्लस फियर फैक्टर प्लस हमारा जो है इंटेलिजेंस से होता हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शन पड़े हैं, मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? इस एरिया में। तो यहाँ से मोटर न्यूरॉन जो कि डॉग को देखते ही मेरे लेग्स में, मेरी आर्म्स में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अब मेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, आई शुड रन फ्रॉम दिस प्लेस। तो इसके लिए दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए मेरी लेग्स में मैसेज का जाना यहाँ से, ठीक है, आर्म्स में मैसेज का जाना, तो ये जो है किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? ये जाएगा हमारे बेजल गैंग्लिया के थ्रू होता हुआ, बेजल गैंग्लिया के थ्रू होता हुआ जो मैसेज है, इम्पल्सेस हैं, वो लेग्स में, आर्म्स में जाएंगी, ठीक है। अब मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तो उस टाइम जो हमारी क्या है, हमारे मैसेजेस ब्रेन से आने बंद हो जाएंगे, तो अब मेरे को रुकना भी पड़ेगा। मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, मैं डॉग से काफ़ी सेफ हूँ, तो अब ये रोकने का काम, यानी कि हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, सीसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को बताना कि अब रुकने का काम होना चाहिए। और गाबा जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बेजल गैंग्लिया से निकलेगा और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाके, यहाँ पे जाके क्या करेगा? यहाँ पे जाके अभी मोटर न्यूरॉन को मैसेज बंद करवाएगा कि अभी भाई साहब हमने रुकना है, अब हम सेफ जगह पे आ चुके हैं। मेरी आंखें देख रही हैं कि मैं बहुत सेफ जगह पे आ चुका हूँ, डॉग बहुत पीछे रह चुका है, मेरे कान, उसकी जो आवाज़ है डॉग के भौंकने की, बार्किंग साउंड, वो काफ़ी पीछे रह चुकी है, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये मैसेज स्टार्ट करता है डोपामिन के साथ, और बेजल गैंग्लिया मेंटेन दी बैलेंस, बेजल गैंग्लिया मेंटेन दी बैलेंस। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, तालमेल नहीं बैठता, तब जाके शुरू होते हैं अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, राइट। तो हमने देखा कि हमारा बेजल गैंग्लिया कॉर्डेड न्यूक्लियस, ओके, ग्लोबल पैलिडस, थैलेमस एंड प्यूटामेन पार्ट्स का बना हुआ है, अमेगडेला पार्ट का बना हुआ है, एंड इट्स मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज गाबा जो कि रोकने का काम कर रहा है। और ये पार्ट जो है हमारा ब्रेन स्टेम के साथ जुड़ा होता है, ये ब्रेन स्टेम है, इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसका पूरा जो है इंटरेक्शन होती है, और यहीं से इंटरेक्शन होती हुई फिर मैसेज जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ कन्वे हो जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है मैसेज कन्वे हो जाता है। तो अब हम यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो डाउट? ओके, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आपको जो है इनके पार्ट्स याद रह सकें, बिकॉज एनक्लेक्स आर एन एग्जाम एंड गवर्नमेंट एग्जाम में इनको पूछा जाता है। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बेजल गैंग्लिया एरिया ऑफ द ब्रेन और द सेरेब्रम, ठीक है जी। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके जी, नाउ वी विल वॉच, हम डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस जो हमारा बेजल गैंग्लिया है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ मिलता हुआ कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो बॉडी में कर रहा है।
तो बेसल गैंग्लिया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज दे एक्ट एज रिले सेंटर। रिले सेंटर का काम कर रहे हैं, ठीक है जी, रिले सेंटर का काम कर रहा है। तो रिले सेंटर होता क्या है, जैसे ही मैसेज यहाँ पे आएगा स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, पेन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, स्पाइनल कॉर्ड से, बॉडी से सारे मैसेज आ रहे हैं। तो जैसे ही मैसेज आएगा यहाँ पे ब्रेन स्टेम पे आके रुकेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है। तो इसका काम है बेसल गैंग्लिया का कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पे बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट है, बीजी। तो यहाँ से ब्रेन के, इतना बड़ा ब्रेन है, इतनी इसकी लोब्स हैं, फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल। तो कहाँ पे मैसेज भेजना है, क्या ये मैसेज हमारा मोटर मूवमेंट का है, क्या ये मैसेज देखने वाला है, विजुअल, क्या ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये मोटर मूवमेंट के साथ है, क्या सोमैटिक है, क्या टेम्पोरल है, किसकी तरफ मैं इसको सेंड करूं, ये काम करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिले सेंटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिले सेंटर। रिले सेंटर का काम करते हैं। उसके बाद है हमारी फाइन मोटर मूवमेंट। फाइन मोटर मूवमेंट, चलने फिरने के अलावा हमारी बॉडी फाइन मोटर मूवमेंट भी करती है। इसमें आती है हमारी, अभी ये मार्कर पकड़ना, आपके द्वारा पेन पकड़ना, शू लेसेस को बांधना, चम्मच पकड़ के मुंह में डालना, खाना। आप बोलेंगे सर ये तो काफ़ी सिंपल प्रोसेसेस हैं, बट जब हम शूज़ के लेसेस बांधते हैं, फीते बांधते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लैंग्वेज सीखना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ड्राइंग करना ब्रेन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से आता है। तो दोनों हाथों को लाके ऐसे लेसेस को टाई करना, नॉट बांधना, तो दोनों हेमिस्फीयर बिजी हो जाते हैं। तो क्या हमारे दोनों हाथ क्लैपिंग करते हुए, डांस करते हुए ऐसे सही कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं? लोग ग्रुप में जब डांस करते हैं तो अपने ब्रेन्स को तालमेल में लेके आते हैं। दे डोंट कि एक जना ऐसे कर रहा है तो दूसरा ऐसे कर रहा है, नहीं। तो पूरे का पूरा ग्रुप जो है अपने बेसल गैंग्लिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को लाके ऐसे कोऑर्डिनेशन करता हुआ डांस कर रहा होता है। फाइन मोटर मूवमेंट्स में डांस, पोस्चर, ठीक है, हैंड राइटिंग वगैरह सारी आ गई। अब पोस्चर का मेंटेन करना, कहीं हम चेयर से गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं चलते हुए हम गिर तो नहीं जाएंगे, वॉक करते हुए, ये सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को स्टार्ट करना, इनको मेंटेन करने का काम ये करता है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है ये प्यूटामेन एरिया, ये प्यूटामेन है, ये पीछे है इसका ग्लोबस पैलिडस, जीपी, इनका आपस में जो है कनेक्शन है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा ये ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है जी, कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसके साथ जुड़ा हुआ है कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, पोस्चर, ग्लोबस पैलिडस, प्यूटामन आपस में जुड़े हुए हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसके साथ जुड़ा हुआ है एमेगडेला। तो ये आपस में कौन सी मूवमेंट कब स्टार्ट करनी है, कौन सी मूवमेंट कब बंद करनी है, इनहिबिट करनी है, रोकनी है, स्टॉप करनी है, ये काम जो है हमारी बॉडी में बेसल गैंग्लिया जो है वो करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन लेके आना ऑर्गन्स के बीच में, कौन सा ऑर्गन कब मूव कर रहा है, कौन सा ऑर्गन कब जो है स्टार्ट करना है, रोकना है, ये सारा काम हमारा बेसल गैंग्लिया जो है करता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल वॉच अबाउट द सेरेब्रल ट्रैक्ट्स एंड द बेसल गैंग्लिया। सेरेब्रल ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बेसल गैंग्लिया के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे।